देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मिसलिनियस का। कल हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5 ए कॉइन स्टांस। देखिए जब एक आदमी ट्रांस करता है किसी सिक्के का, तो एक आदमी जो हेड बोलता है तो हेड को सही आने में उसके चांसेस कितने हैं? 4/5 और 10 आने के कितने चांसेस हैं? 1/5। ठीक है, देखिए मैं यहाँ 2 कॉलम बनाता हूँ क्योंकि एक बेस थ्योरम से ही मुझे लगाने का प्रयास करना है। ये हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए। ठीक है बेटा, एक में हमने लिखा हेड अपीयर, जब हेड अपीयर हो जाता है, और दूसरा लिख रहा हूं नो हेड, क्योंकि टेल की बात किए ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो नो हेड अपीयर हो गया। यहां से हमको कहां पहुंचना है? यहां से हमको इस पर पहुंचना है। कहां पर? पी ए ट्रुथ बोल रहे हैं, टी पर, है ना? ये लिख दीजिए, यहां लिखा जा सकता है, यहां पर लिख दीजिए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर। क्या है भाई? हेड अपीयर। तो हेड अपीयर का मतलब आप लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ऐसे ही लिख दीजिए, हेड अपीयर। ठीक है, अब आइए देखिए इन्होंने क्या बोला। ये सिक्के को टाइम्स कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए ये इवेंट हम ये इवेंट हम क्या ले लें? इवन ही ले लीजिए। चलिए ये इवेंट हमने क्या ले लिया? इवन। ये इवेंट क्या ले लिया? E2 ले लिया। ध्यान दीजिए हमारी बात। तो चूंकि ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं तो P(E1) इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। और यहाँ से P(E2) इक्वल टू भी कितना होगा? 1/2 होगा, नहीं होगा? अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी P(E1) कितना सही बोल रहे हैं? ये 4/5 बोल रहे हैं। यहाँ पर P(E2) या H, हाँ चलिए यहाँ पर भी आपने क्या लिखा? 1/5, है ना? कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इट, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहे हैं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ लगाएंगे हम P(E1)/H, है ना जी? क्या हो जाएगा? P(E1) इंटू P क्या? H/E1 अपान टोटल प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ कर देंगे। P(E1) इंटू P H/E1 प्लस P(E2) इंटू P H/E2। हो गया कि नहीं? हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करना है? ये देखिए P(E1)/H बराबर P(E1) की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 4/5। क्यों जी? यहाँ क्या है? 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू क्या? 1/5। हो गया ना कंप्लीट? यहाँ कितना हो जाएगा? ये काट दीजिए, 2 दूना 4, ऊपर कितना हुआ? 2/5 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस क्या? 1/10। क्यों जी? ये हो गया आपका 2/5 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हुआ? 10। क्यों? यहाँ हो जाएगा 4 प्लस क्या? 1। ये क्या हो गया? 2/5 इंटू 10/5। ऐसे लिख दीजिए इसको। यहाँ लिख दीजिए 2/5। 5 2 जा 10, यानी क्या? 4/5। दिस इज योर आंसर। यानी कहने का मतलब है कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। लिखेंगे यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज क्या? करेक्ट, है ना? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत ही शानदार था, बड़ा अच्छा था और लग गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए सबसे तक क्या दिया हुआ है? ए। देखिए यहाँ पर अगर ब्रेन डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये चीजें आपकी हैं बी,
है ना, और इसी में क्या है ए, इसी में क्या है ए, तभी इन्होंने दिया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, यही मतलब होता है ना इस सबसेट ऑफ बी का। तो वेन डायग्राम से हमने देखा कि ये ए इज सबसेट ऑफ बी इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए हर जगह इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की है, किया कि नहीं किया है। तो आप यहाँ लिखिए, अगर लिख दें हम पी ए बाई बी बराबर क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, बोलिए ए मिलेगा ना। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लेने का हम प्रयास करें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिल जाएगा, पी ए ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। यानी इसकी जगह पर लिख देंगे सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इसलिए सो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, पी ए के बराबर, हुआ कि नहीं। ये यहाँ पर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी बराबर, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, पी ए अपॉन पी बी, हो सकता है, ये हो सकता है ना। लेकिन आप देख रहे हैं ये ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। अरे भाई ये वाला तो पी बी अपॉन पी ए है, यहाँ क्या है, पी ए, यहाँ तो पी ए ऊपर है, तो नहीं हो सकता ये। थोड़ा सा एक और आइडिया अपनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ठीक, यहाँ से देखिए हम यहाँ से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए पीबी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, मान लीजिए पीबी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब प्रोबेबिलिटी तो माइनस में होती नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी होगी तो जीरो और 1 के बीच में होगी। तो इन्होंने कहा तो जीरो तो नहीं है ये, क्योंकि दिया है ना यहाँ पीबी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो तो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो जीरो के बाद कोई क्वांटिटी है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 तक हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 तक हो सकता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान लूँ, इसकी वैल्यू क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी, है ना, ए बाई बी। अगर मान लीजिए ये क्या हो, जीरो से हल्का सा बड़ा हो, तो ग्रेटर और इक्वल टू कितना आ सकता है, पी। देखिए क्या यही ऑप्शन सही है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो आप लिख देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आंसर होगा। बड़ी अच्छी बात कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in disease detecting a certain disease। कह रहा है कि ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो 99% है ना, किसी रोग को ट्रेस करने के लिए सत्य होती है। डॉक्टर कहता है ना कि आप टेस्ट करा कर आइए, टेस्ट कराने से ये होता है कि इसको कौन सा डिजीज है ये पता लग जाता है, ठीक है। तो 99% एक कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। When it is in fact present, however, the test also held a false positive result for 0.5%, और 0.5% एक false report भी देता है। Of the healthy person tested, of 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? बहुत अच्छी बात। इसमें देखिए 2 कॉलम बने हुए, 2 कॉलम हमने यहाँ बनाया, जो आपको बनाना ही है बेस थ्योरम में। क्यों, एक क्या है पेशेंट, एक पेशेंट, एक क्या है पेशेंट, दूसरा क्या है नो पेशेंट, नो पेशेंट है। हम इन दोनों के माध्यम से तीर लगा करके हम यहाँ पहुंच गए बेटा। ये मान लेते हैं कि ये आपका E1 इवेंट है, ये कौन सा E2 इवेंट है, ये आपका E1 इवेंट है, और ये कौन सा इवेंट है, E2 इवेंट है। तो T E1
P1 यानी रोगी हैं, कितना परसेंट है देखिए, हेल्दी परसेंट टेस्ट है 0.1%। देखिए 0.1% का क्या मतलब होगा, 0.1 अपॉन 100 होगा ना, ये हो जाएगा 0.001। हाँ 0.001। अच्छा, एक में से अगर हम घटा देंगे इसको Pe2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 001 कितना आ जाएगा दुर्गा, 0.999। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेसिंग करनी हमको है, वो कौन सी ट्रेसिंग है, कोई ट्रेसिंग मानता हूँ ना, कोई ट्रेसिंग करना अगर न मिले तो इसको क्या मान लेते थे, पीए। यानी यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, ए अपॉन E1। यहाँ पर ये पहला कॉलम मिलेगा और दूसरा पी ए अपॉन E2, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए अपॉन E2 का मतलब क्या है, तो 0.5%। %, इफेक्टिव है, क्या है 99% है ना इफेक्टिव, तो 99% ये कितना है भाई, 99% का मतलब क्या हो जाएगा 0.99। ठीक है, ये कितना है 0.5%, कितना हो जाएगा 0.005। बात तो समझ पाए होंगे। अब ये कह रहा है कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब वो पेशेंट होगा, क्या कह रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जब ये क्या होगा, पेशेंट होगा। तो पेशेंट होगा तो कहाँ चलेंगे हम, E1 अपॉन ए पर। अरे भाई ए आ चुका है ना, वो पेशेंट है, तो क्या लिखेंगे हम, E1 बाई, हाँ E1 बाई ए बराबर क्या होता है, P1 इंटू P ए बाई E1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू P ए अपॉन E1 प्लस राजकुमार P2 इंटू P क्या ए बाई E2। ये तो बेस तुरंत लगा दिया हमने, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो P1 अपॉन ए बराबर P1 की वैल्यू कितना है देखिए 0.001 इंटू इधर कितना है 0.99, क्यों जी, डिवाइडेड बाई, ये तो एक बार से नीचे वाला आता ही है, ऊपर वाला क्यों वही चीज रहती है ना, प्लस इधर क्या है 0.999 इंटू कितना बचा 0.005। इसी को सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देना है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो डेसिमल 5 डेसिमल पे चला जाएगा, 5 प्रेजेंट कर दे, इसको क्या लिख सकते हैं 99 अपान अपान कितना, वन के आगे कितना जीरो, 5 जीरो बढ़ा दिया ना। दुर्गा जी, राजकुमार हो ही जाएगा, अपान इधर क्या हो जाएगा 99 अपान कितना 5 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो रहा है 6 जीरो हो रहा है, 6 जीरो हो रहा है ना, ये 6 जीरो हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 के 5 हासिल लगन 4, अब 45 4 49 4 आ गया, 45 4 49 अपान अपान कितना है 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं, हो गया ना। जिस विल पर तो 99 अपान 2 3 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे जब एक्टिव लेंगे हम ये 990 हो जाएगा, क्यों 990 में 400 की जोड़िए तो 4995 में कितना जोड़ेंगे 990, कितना बचा 5 9 9 18 के 8 1 9 9 18 1 19 4 1 5, क्यों कितना बचेगा ये 5985 डिवाइडेड बाई 1 3 4 5 6 हो गया कि नहीं।
अभी क्या हो जाएगा 99 अपान 1 2 3 4 5 इंटू ये ऊपर जाएगा ना 3 3 6 डिवाइडेड बाई 5985। क्यों जी 5 जीरो कटेगा। और यहाँ से ये 5 जीरो यहाँ से ये कट गया बचा 10। क्यों कितना आया 990 बटे 5985 ये बच गया। अच्छा तो अभी ये कटेगा भी काटना पड़ेगा। हाँ 990 से ये कटेगा भी नहीं नहीं कटेगा कटने वाला तो नहीं है। हम 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको 5 से डिवाइड कर लें तो कितना हो जाएगा 5 से करने 5 कितना हो गया 49 45 45 और 40 5 इसको काटिए 5 से करने 5 5 से करने 5 9 पचे 45 9 7 9 बचे 45 ये 7 हो गया 97 हो गया। अब कितना आंसर आया देखिए तो 22 बटा 133 22 बटा 133 133 ये 22 में ये अब 9 से काटिए तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 इसको 9 से काटिए 9 एकन्ने 9 2 11 29 हो गया 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 आ गया ना 22 अपान 133। दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम क्वेश्चंस को पढ़ करके डायग्राम हमारा बन गया पूरी तरह से हम क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आपका बेस थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जो तरीका हमने बताया है जो कॉन्सेप्ट बताया है इसको पकड़ के रखिए आप। ठीक है इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।